1 जुलाई 2026 से देश के आम लोगों की जेब और फाइनेंशियल प्लानिंग पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है। टैक्स, बैंकिंग, पासपोर्ट, रेलवे और ईपीएफओ तक कई नियम बदल रहे हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, टैक्स पेयर्स हैं या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। वित्त वर्ष 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR 1 और ITR 2 फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2026 तय की गई है। यानी टैक्स पेयर्स को समय पर अपना रिटर्न फाइल करना होगा, वरना लेट फीस लग सकती है। इतना ही नहीं, देरी होने पर कुछ टैक्स बेनिफिट्स सीमित हो सकते हैं और लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए समय पर फाइलिंग अब और भी जरूरी हो जाएगी। अब आधार कार्ड की बात करें तो UIDAI ने बड़ा राहत भरा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2026 से आधार कार्ड मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस अपडेट करना पूरी तरह फ्री कर दिया जाएगा। पहले इसके लिए 75 रुपए चार्ज लगता था। यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त रहेगी, जिससे लाखों यूजर्स को फायदा मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, खासकर SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए नए नियम लागू होंगे। SBI कार्ड ने फोन पे SBI क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम में बदलाव किया है। कुछ ट्रांजैक्शन पर अब कम या सीमित रिवॉर्ड मिलेंगे, जबकि कुछ कैटेगरी को रिवॉर्ड लिस्ट से बाहर किया गया है। वहीं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए लाउंज एक्सेस नियम बदल रहे हैं। अब हर तिमाही में सिर्फ 3 बार ही फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा और इसके लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपए खर्च करना जरूरी होगा। यानी अब सिर्फ कार्ड रखना काफी नहीं होगा, खर्च करना भी शर्त बन गया है। पासपोर्ट बनवाना भी महंगा होने वाला है। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी का फैसला किया, जो 1 जुलाई से लागू होगा। ये बदलाव भारत और विदेश दोनों जगहों पर लागू होगा और सामान्य तथा तत्काल दोनों श्रेणियों पर असर पड़ेगा। रेलवे भी नए नियमों के साथ सख्त हो रहा है। अब महिलाओं के कोच में बिना अनुमति यात्रा करने पर 2,500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही बिना अनुमति खतरनाक या कमर्शियल सामान ले जाने पर भी भारी पेनल्टी लगेगी। EPFO में भी बड़ा डिजिटल बदलाव आने वाला है। EPFO 3.0 के तहत प्रोविडेंट फंड सिस्टम को और आसान और तेज बनाने की तैयारी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में UPI और ATM के जरिए PF निकासी संभव होगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। हालांकि इसकी टाइमलाइन अनुमानित है और इसे पूरी तरह लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 जुलाई 2026 कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, जो सीधे आपकी सेविंग, खर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करेगी। सही जानकारी और समय पर तैयारी ही आपको इन बदलावों के असर से बचा सकती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।